हेलो, नमस्ते, जय जवाहर दोस्तों। आज की वैकेंसी आई हुई है जिला जशपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से, जिसमें संविदा भर्ती निकाली गई है मेरिट सूची के आधार पर। ये वैकेंसी 22/7/2025 को आई है। हम तक थोड़ी लेट पहुंची, इसलिए हम आप तक भी थोड़ा सा लेट पहुंचा रहे हैं। इसकी आखिरी तिथि 29/7/2025 है, शाम के 5 बजे तक। और यहाँ आपको खुद स्वयं उपस्थित होकर एकलव्य विद्यालय में अपना फॉर्म सबमिट करेगा। ये फॉर्म इसी पीडीएफ में नीचे दिया हुआ है, तो हम बता देंगे कि ये फॉर्म भी कैसे भरना, क्या क्या डिटेल्स है वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो टोटल 6 विद्यालयों में वैकेंसी आई है। पहला विद्यालय है बगीचा जशपुर से। ये जो 6 विद्यालय हैं, 6 विद्यालय जशपुर जिले के ही हैं और अलग अलग जगह के हैं। जैसे पहला है बगीचा जशपुर से, दूसरा है घोलेंग विकास खंड जशपुर से, ये प्रॉपर जशपुर का है, मतलब जशपुर से 4-5 किलोमीटर दूर का ही है। तीसरा है सुखरापारा पत्थलगांव से। चौथा है बटाईकेला कांसाबेल से। पांचवा है फरसा बहार से ही। और आखिरी है मनोरा जशपुर से ही। तो ये कुछ 6 विद्यालय हैं। अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, तो देख लेते हैं किस पोस्ट पे कहाँ कहाँ वैकेंसी निकाली गई है। पहला पोस्ट है पीएचडी रसायन, जिसमें पहला पोस्ट बगीचा से है, दूसरा जशपुर से ही है, तीसरा पत्थलगांव से और चौथा कांसाबेल से है। दूसरा पोस्ट है पीजीटी अर्थशास्त्र, इसमें एक ही पोस्ट है बगीचा से। तीसरा पोस्ट है पीजीटी अंग्रेजी, जिसमें एक पोस्ट बगीचा से है बस। पीजीटी जीव विज्ञान की बात की जाए तो इसमें 3 पोस्ट निकाले गए हैं, एक है जशपुर से, दूसरा है पत्थलगांव से और तीसरा है कांसाबेल से। पांचवा पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं, पहला है जशपुर से और दूसरा है कांसाबेल से। टीजीटी विज्ञान की बात की जाए तो इसमें बस एक ही पोस्ट निकाले गए हैं बगीचा के। बगीचा से जो पोस्ट है बस एक ही पोस्ट है। टीजीटी अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है, एक जशपुर से है और एक मनोरा से है। टीजीटी गणित की बात की जाए तो एक पोस्ट पत्थलगांव के है और एक पोस्ट फरसाबहार से। 2 पोस्ट है मतलब। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए भी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए 3 पोस्ट निकाले गए, एक पत्थलगांव से, दूसरा कांसाबेल से और तीसरा मनोरा से। टीजीटी हिंदी की बात की जाए जो 10वां पोस्ट है हमारा, उसके लिए बस एक ही पोस्ट है मनोरा से। टीजीटी पीटीआई महिला, ये स्पेसिफिक महिला के लिए है, बाकी में मेल फीमेल को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पोस्ट जशपुर से है, दूसरा कांसाबेल से और तीसरा मनोरा से है। टीजीटी म्यूजिक की बात की जाए तो एक जशपुर से, दूसरा पत्थलगांव से और तीसरा कांसाबेल से है। नर्स स्टाफ के लिए एक एक पोस्ट हर स्कूलों में से निकाली गई है। जैसे बगीचा से एक पोस्ट, जशपुर से एक पोस्ट, पत्थलगांव से एक पोस्ट, कांसाबेल से एक पोस्ट, फरसाबहार से एक पोस्ट और मनोरा जशपुर से एक पोस्ट। तो टोटल 32 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपको न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक चीज लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली NESTS के सूचना क्रमांक इतना मतलब 2/6/2023 में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए योग्यता निर्धारित किया गया है। पदों के अनुसार क्वालिफिकेशन की बात की जाती है तो पीजीटी रसायन, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान के लिए आपके पास पहले तो बीएड होना चाहिए या 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड जो होता है वो होना चाहिए, या फिर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी की बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के जैसे हिंदी के लिए आपके पास अगर डिग्री किए हुए हैं तो 3 साल हिंदी मैंडेटरी मतलब मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश के लिए 3 साल इंग्लिश मेन होना चाहिए। मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स होना चाहिए, साथ में उसमें एडिशनल सब्जेक्ट एज अ केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है। टीजीटी साइंस की बात की जाए तो इसमें बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट हो सकता है। उसमें एडिशनल सब्जेक्ट में आप कुछ और दे सकते हैं। ये तीनों ईयर्स में ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस की बात की जाए तो इसमें आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, एक है हिस्ट्री, उसके साथ साथ आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में हिस्ट्री रखा गया है, वो होना ही चाहिए। साथ में आपके पास सीटेट का दोनों पेपर क्लियर होना चाहिए, अगर दोनों नहीं है तो कम से कम एक पेपर क्लियर होना चाहिए। बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए।
पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, इसमें बस कोई भी मास्टर डिग्री होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए या फिर एमए एमटेक होना चाहिए। एमए एमटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में। टीजीटी संगीत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए संगीत के विषय में ही। टीजीटी शारीरिक शिक्षा में भी, शारीरिक शिक्षा विज्ञान में ही आपका स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये बस महिला के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पोस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास नर्सिंग होना चाहिए ऑनर्स में, या फिर बस नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर पेपर 2 यहाँ पे नोट दिया हुआ है, जैसे पेपर 2 अगर किसी का क्लियर मतलब पेपर 1 पेपर 2, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फिर अगर पेपर 1 वाले हैं तो उनको नेक्स्ट, मगर लेकिन अगर जिनका दोनों क्लियर होगा उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी सीटेट या फिर एस्टेट में। आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से 35 वर्ष के बीच में होने चाहिए, और इसमें आपको कुछ छूट भी मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा दी जाती है, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो। सैलरी की बात करें तो पीजीटी के लिए सैलरी, अगर एनईएसटी से आप क्वालिफाइड होते हैं, मतलब आपका एजुकेशन उससे क्वालिफिकेशन मैच करता है, आप उतने होते हैं तो आपको 35,000 रुपये दिया जाएगा, और नहीं होते हैं तो 31,000 रुपये दिया जाएगा। टीजीटी के लिए वैसे 33,000 रुपये दिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं आप अपने एजुकेशन से, और नहीं करते हैं तो 29,000 रुपये। म्यूजिक टीचर के लिए प्रति क्लास 300 रुपये दिया जाएगा, और एक दिन में 4 से ज़्यादा क्लासेस नहीं हो सकते। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी एक क्लास के लिए 300 रुपये दिया जाएगा, और इसमें भी 4 से ज़्यादा क्लासेस नहीं हो सकती। स्टाफ नर्स के लिए प्रतिदिन 700 रुपये वो फिक्स है, उतना ही मिलेगा, उसमें कुछ और नहीं मिल सकता। टॉप पॉइंट है योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदंड, तो कैसे वो मापा जाएगा। तो यहाँ पीजीटी के लिए दिया हुआ है, तो हायर सेकेंडरी का 20%, स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री का 50%। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 साल के एक्सपीरियंस का 3 अंक, 4 साल के एक्सपीरियंस का 4 अंक, और 5 साल या उससे अधिक एक्सपीरियंस है तो 5 अंक। इसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि 1-2 साल के एक्सपीरियंस को यह वैल्यू देगा या नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष से अधिकतम अनुभव के पश्चात 6 माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक पूर्व नहीं माना जाएगा। 6 माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं है, मतलब अगर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके सिंगल सिंगल पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। और यहाँ 5वां पॉइंट में लिखा गया है कि अगर आपका स्नातक, स्नातकोत्तर, हायर सेकेंडरी सब कुछ इंग्लिश मीडियम में हुआ है तो उसके लिए 5 पॉइंट मिलेंगे। केवल महाविद्यालय से हुआ है तो उसके लिए 4 पॉइंट, और हायर सेकेंडरी बस हुआ है तो उसके लिए 2 पॉइंट। बस टीजीटी के लिए आपको हाई स्कूल के लिए 20 अंक मिलेंगे, हायर सेकेंडरी के लिए 30 अंक, और स्नातक के लिए 50 अंक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन स्नातक मतलब ग्रेजुएशन ही मांगा है। और सेम इसमें भी दिया 3 वर्ष के लिए 3 अंक, 4 वर्ष के लिए 4 अंक, और 5 वर्ष के लिए या 5 वर्ष से अधिक के लिए 5 अंक। इसमें दिया है हायर सेकेंडरी के लिए 2 अंक, केवल महाविद्यालय से अगर आप इंग्लिश में पढ़े हैं तो 4 अंक, और सब कुछ अगर इंग्लिश में हुआ है हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सब कुछ तो उसके लिए 5 अंक मिलेंगे आपको। आदेश को जो भी आपका फॉर्म होगा उसको आप एक अच्छे से लिफाफे में भर के जमा करेंगे। लिफाफे के ऊपर भी आप अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अच्छे से पोस्ट का नाम लिख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन पत्र का प्रारूप। एकलव्य आदर्श विद्यालय, कौन से आदर्श विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, जैसे जशपुर में कर रहे हैं, पत्थलगांव में कर रहे हैं, मनोरा में कर रहे हैं तो उसका नाम स्पेसिफिक मेंशन करेंगे। आवेदक का नाम में आपका खुद का नाम, पिता पति का नाम, वर्तमान पता मतलब आपका करंट लोकेशन, स्थानीय पता आप जहाँ से हमेशा रहते हैं वाला, जाति वर्ग जन्म तिथि सब कुछ भर लेंगे। और यहाँ पे हाई स्कूल में कितना मार्क्स आया, कौन से विद्यालय से पढ़ रहे हैं, कौन से साल में उत्तीर्ण हुए हैं, सब कुछ डालेंगे आप। स्नातक, स्नातक बीएड है तो उसको मेंशन करेंगे। सीटेट एस्टेट है अगर आपके पास तो उसको मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसने कुछ अलग से किया है जैसे पीजीडीसीए, कुछ स्टेनोग्राफर या कुछ भी आपने किया है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। बीएससी ऑनर्स ये स्टाफ नर्स के लिए है, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए भर रहे होंगे तो इसको फिलअप करना ज़रूरी है। घोषणा पत्र है, बस आवेदक के साथ यहाँ आप साइन करके जमा कर देंगे। बस इतना ही बेसिक से डिटेल है, और इस सब को आप अच्छे से फोल्ड करके एक लिफाफे में भर के, लिफाफे के ऊपर भी अपना नाम पता और किस डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डाल देंगे। इसका लास्ट डेट 29 है तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करना है तो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करेंगे। हम लोग ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।